Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Precision Agri Academy from Roots to Results. Dear students, आज का जो हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो रहने वाला है प्रमुख सब्जियों, फूल व फलों में स्वाद का जो रंग है उसका कारण। देखिए जनरल एग्रीकल्चर का सीरीज चल रहा है, ठीक है। टॉपिक हमने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है और इससे रिलेटेड इतना एक नंबर के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल प्रिसीजन एग्री एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। पास में आए बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो क्लास की जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आप डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर उसमें ज्वाइन नहीं हो आप, लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से ईजिली ज्वाइन हो सकते हो आप। वहाँ पे मैं PDF, क्विज, नोट्स वगैरह अक्सर आपके लिए डालता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले नंबर में है हल्दी का पीला रंग, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कि हल्दी का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, तो हल्दी का जो पीला रंग है वो होता है आपका कुकुरमीन के कारण। ओके, नेक्स्ट है नीम में कड़वाहट। नीम में जो कड़वापन जो लगता है ना हमें, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका एजाडिरेक्टिन के कारण। नेक्स्ट है चने की पत्ती में खटास। हल्का सा जो खटासपन जो आता है चने की पत्तियों में वो किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका एक तो मैलिक अम्ल, दूसरा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। मैलिक अम्ल आपका 96% होता है और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो आपका 4% होता है। तो दोनों को ही रिमेंबर रखिएगा। इसके बाद है सरसों के तेल में तीखापन। जो सरसों का जो ऑयल होता है ना, मस्टर्ड का जो ऑयल होता है उसमें हल्का तीखापन होता है, वो आपका किसके कारण होता है, तो वो आपका सिनिग्रीन के कारण होता है। नाउ नेक्स्ट है करेले में कड़वाहटपन। करेले का जो है ना कड़वाहटपन वो किसके कारण होता है, तो सीधी सीधी बात है भाई मोमोडिसिन के कारण होता है। लेकिन आपको रिमेंबर ये भी रखना है मोडिकोसाइट व टेट्रासाइक्लिक टाइटरपाइन मोमोडिसिन, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है तो सीधा सीधा मोमोडिसिन ही दे दिया जाता है, लेकिन आपको इसको भी आपको रिमेंबर रखना है वहाँ पे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुलाब की पंखुड़ी का लाल रंग। गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है वो लाल रंग की क्यों दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती हैं आपकी एंथोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट है बैगन का बैगनी रंग। अब बैगन है तो बैगनी रंग तो होगा, तो बैगनी रंग किसके कारण होता है, तो वो आपका एंथोसाइनिन के कारण ही रहता है। सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग भी आपका एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें जो लाल रंग होता है ना वो आपका एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका फूल गोभी का सफ़ेद रंग, जो वाइट कलर होता है फूल गोभी में, ठीक है। ये किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है प्लेविनोइड्स के कारण। किसके कारण, प्लेविनोइड्स के कारण। नाउ नेक्स्ट है गोभी वर्गीय सब्जियों में जो हल्की सी जो गंध आती है ना वो किसके कारण आती है, तो वो आती है सिनिग्रीन के कारण। उसमें सिनिग्रीन प्रेजेंस होता है जिसके कारण उसमें हल्की स्मेल आती है, गंध आती है। नेक्स्ट है पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी जो तत्व है वो कौन सा होता है, तो पत्ता गोभी जो होता है, कैबेज होता है, उसमें कैंसर प्रतिरोधी जो तत्व होता है वो आपका इंडोल 3 कार्बिनोल होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट तो सभी है क्योंकि सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर का पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मक्का का पीला रंग। मक्का का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका क्रिप्टोजैंथिन के कारण, ठीक। नेक्स्ट है तेल का पीला रंग। जो तेल होता है वो आपका पीला रंग का दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है, तो जो ऑयल होता है उसका येलो कलर एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण दिखाई देता है हमें। किसके कारण, एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण, ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पे कोल फसलों में सुगंध। जो कोल फसलें होती है उसमें सुगंध किसके कारण आती है, जो गोभी वर्गीय होते हैं। गंध का तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब सुगंध के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो सुगंध है वो किसके कारण आता है, डाइमिथाइल पाइरेजीन के कारण आता है। जो कोल क्रॉप्स होते हैं, गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उनमें। नेक्स्ट है साइलेज में खुशबू। साइलेज जो होता है उसमें खुशबू किसके कारण होता है, तो आपका ब्यूटारिक अम्ल होता है उसमें प्रेजेंट, इसके कारण आपका साइलेज से जो खुशबू है हल्की सी वो आपकी आती है।
इसके बाद है गेहूं की रोटी में स्वाद। गेहूं की रोटी में जो स्वाद आता है वो किसके कारण आता है? जीनोम डी के कारण आपका गेहूं की जो रोटी होती है उसमें स्वाद आता है। नेक्स्ट है तोरई में कड़वाहटपन। जो तोरई होता है उसमें कड़वाहटपन किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका एमोटिन के कारण। नेक्स्ट है ककड़ी में कभी कभी आपने देखा होगा, मतलब कि कोई ककड़ी ऐसा होता है जो आपका कड़वा हो जाता है, तो वो जो कड़वा होता है वो आपका कुकुरबिटेसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुकुरबिटेसीन के कारण। नेक्स्ट है सरसों में कौन सा अम्ल जो है वो आपका प्रेजेंस होता है? तो सरसों में जो है ना इरिसिक जो अम्ल है, एसिड जो है वो आपका प्रेजेंस होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है ज्वार में पाया जाता है, तो ज्वार में कौन सा ग्लूकोसाइड्स पाया जाता है? तो HCN ग्लूकोसाइड पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला है आम में पाया जाता है, तो आम में आपका रेजिनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेजिनस पाया जाता है। इसके बाद है तंबाकू में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? हमें उत्तेजना मतलब कि मिलती है। ठीक है, एक प्रकार से बोल सकते हैं उत्तेजना प्रकट होती है। ठीक है, यानी कि मतलब देसी भाषा में बोले तो नशा होता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गुलाब का नीला रंग। तो जो गुलाब का नीला रंग है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका डेल्फिनिडिन के कारण। जो गुलाब का जो नीला रंग देखा होगा फ्लावर आपने, तो वो आपका डेल्फिनिडिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिर्च में चरपराहटपन। तो मिर्च में जो चरपराहटपन होता है वो आपका कैप्सेसिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा लाल रंग। मिर्च में जो लाल रंग है ना वो किसके कारण होता है? तो वो आपका कैप्सेथीन के कारण होता है। चरपराहटपन कैप्सेसिन के कारण होता है, लाल रंग आपका कैप्सेसिंथीन के कारण होता है। दोनों को आपको क्या करना है? रिमेंबर रखना है। ठीक, चरपराहट कैप्सेसिन के कारण और लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। नेक्स्ट है जीरे में कड़वाहटपन। जीरे में जो कड़वाहटपन होता है वो होता है आपका क्यूमिनॉल के कारण। उसके बाद है टमाटर का लाल रंग। तो जो टमाटर है उसका जो लाल रंग होता है वो आपका लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन वर्णक के कारण। ओके, और बाकी जैसे मैंने आपको बताया और भी जैसे वेजिटेबल्स क्रॉप होते हैं, जैसे बैगन हो गया तो बैगनी रंग क्यों होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो टमाटर है तो टमाटर का जो लाल रंग है वह लाइकोपिन के वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट है टमाटर में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो सैपोनिन होता है। कौन सा? सैपोनिन। प्याज में चरपराहट, प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? तो प्याज में चरपराहट या तीखापन होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ठीक है, जो कि वाष्पशील तेल के रूप में आपका उपस्थित होता है। इसको भी आपको क्या करना है? रिमेंबर रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं। प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व कौन सा होता है? तो प्याज में जो आपका कवक प्रतिरोधी तत्व होता है वो आपका कैटशोल होता है। ओके, नेक्स्ट है प्याज में पीले रंग का, देखिए होगे कभी कभी प्याज जो है ना हल्का सा पीला दिखाई देता है। प्याज का जो पीला रंग है वो आपका किसके कारण होता है? क्वेरसिटीन के कारण होता है। प्याज में अगर लाल रंग की बात करें तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। पीला रंग आपका क्वेरसिटीन के कारण होता है, लाल रंग जो है आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है, जो ऑनियन है या प्याज है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है प्याज में सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो सफ़ेद रंग ल्यूकोप्लास्ट लवक के कारण आपका प्याज जो होता है, ऑनियन जो होता है वो वाइट रंग का होता है, वाइट कलर का। नेक्स्ट है गाजर में पाया जाने वाला वर्णक नारंगी रंग जो है, ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये आपका कैरोटीन के कारण होता है। और प्याज में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है। देखिए नारंगी जो रंग होता है वो आपका कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन लाल रंग जो है वो आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है। और अक्सर आपने देखा होगा जो गाजर होता है वो लाल ही कलर का दिखाई देता है। नारंगी रंग जो हो जाता है तो उसको खाया नहीं जाता, ठीक है, उसको अक्सर काट के फेंक दिया जाता है या पूरा गाजर को ही फेंक दिया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट है गाजर का पीला रंग। गाजर का जो पीला रंग होता है वो आपका ज़ेंथोफिल के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आलू में हरापन, ठीक है, तो ये सोलेनिन के कारण होता है। देखिए जो आलू का जो प्लांट होता है, ठीक है, आलू का जो प्लांट होता है और यहाँ पे जैसे आलू मतलब लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सूर्य है और डायरेक्ट सूर्य का जो प्रकाश है इन आलूओं पर अगर पड़ जाए
तो आपका आलू में हरापन हो जाता है, जो कि सोलेनिन के कारण होता है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, आपका अर्थिंग अप किया जाता है। क्या किया जाता है, अर्थिंग अप, यानी कि जो आलू जो है यहाँ पे बाहर निकल गए हैं उनके ऊपर क्या कर देते हैं, हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, और मिट्टी चढ़ाने को ही अर्थिंग अप कहा जाता है। तो इतना आपको रिमेंबर रखना है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है लहसुन में तीखापन। तो लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है, डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण। ओके, नेक्स्ट है आंवले में कैसेलापन। तो आंवले में जो हल्का कच्चापन लगता है, कसेलापन लगता है, वो आपका टेनिन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, टेनिन के कारण। इसके बाद है बेल में तीखापन। जो बेल होता है उसमें तीखापन क्यों होता है, तो आपका मार्मेलोसिन के कारण होता है। इसके बाद है पपीते में पीला रंग। पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो करिका ज़ेंथीन के कारण आपका जो पपीता होता है वो पीले रंग का दिखाई देता है। पपीते के गूदे का जो लाल रंग है, ठीक है, लाल रंग होता है, आपका हल्का संतरा रंग का भी होता है, गाढ़ा संतरा रंग का, और गुलाबी कलर का भी होता है, लेकिन यहाँ पे लाल रंग, तो लाल रंग जो है वो आपका लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, पपीते का जो गूदे का जो कलर है वो। मूली में तीखापन। मूली में जो तीखापन है ना, वो आपका जो रेडिस में जो आपका तीखापन है वो किसके कारण होता है, तो आइसोसाइनेट के कारण होता है, जो पजेंसी होता है वो। इसके बाद है सलजम में चरपराहट। सलजम में जो चरपराहट है वो किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण सलजम में चरपराहट होती है। नेक्स्ट है इमली में खट्टापन। इमली में जो खट्टापन होता है वो आपका टार्टेरिक अम्ल के कारण होता है। आपका इमली में टार्टेरिक एसिड जो है वो आपका प्रेजेंस होता है, जिसके कारण हमें खट्टा लगता है इमली। ओके, इसके बाद है खीरे में कड़वाहटपन। खीरे में कभी आपने अक्सर देखा होगा, खीरा होता है ऐसे, ठीक है, तो इस साइड को हम क्या कर देते हैं, काट के उसको हल्का सा रब करते हैं। क्यों, क्योंकि वो कड़वा ना लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो करेंगे हम तो भी अगर वो कड़वा है तो वो कड़वा ही लगेगा हमें। ओके, तो खीरे में जो कड़वाहटपन होता है वो आपका किसके कारण होता है, कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। ठीक है, तो इतना जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ठीक है, फल फूल और जो सब्जियाँ हैं, ठीक है, उनमें स्वाद व रंग के कारण, तो इतना को रिमेंबर रखिएगा, रट लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आशा करता हूँ आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन में ऑल प्रेस करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो, क्विज या क्लासेस में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।